नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड 2022 यानी कि प्रथम श्रेणी शाला व्याख्याता 2022 जो है वो एक साल आगे आ गई। 2021 में इसे जारी किया जाना था, इसकी विज्ञप्ति वगैरह पदों का विवरण भी आ चुका था, लेकिन 2022 आ चुका है और लगभग 1.5 महीना समय भी बीत गया, लेकिन अभी तक इसकी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। तो आज इसी भर्ती के संबंध में जो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जो आपने पूछे हैं कमेंट बॉक्स में, उनके उत्तर मैं आपको देने वाला हूं। हालांकि मोस्टली मेरा यही रहता है कि जो भी आप कमेंट करो उनको वहीं से मैं रिप्लाई कर दूं, लेकिन कुछ एक ऐसे प्रश्न है जो एक सर्वहित में या जो सभी अभ्यर्थियों को पता होने चाहिए, तो आज उसी संबंध में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये कि कुल कितने पदों पर आएगी शाला व्याख्याता भर्ती। तो स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड जो है वो 6,000 पदों पर आने वाली है। अपने राजस्थान में तकरीबन 9,000 स्कूल लेक्चरर के पद जो हैं वो रिक्त हैं अलग अलग विषयों के, उसमें से 6,000 पे जो है आने वाली। हालांकि पहले 5,000 पे घोषणा हुई थी, लेकिन फिर इसे बढ़ा के 6,000 कर दिया गया और पदों का विवरण भी सामने आ चुका है, जिसके संबंध में एक वीडियो अवेलेबल है, वो ज़रूर आप देख लीजिएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज़रूर वो देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कि शाला व्याख्याता हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो बहुत आसान सी शैक्षणिक योग्यता है, कोई लंबी चौड़ी इसमें कहानी नहीं है। पीजी और बीएड चाहिए। जी हाँ, शिक्षण स्नातक जिसे बैचलर ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, बीएड और पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी है वो होना चाहिए। और सुसंगत विषय में, सुसंगत विषय से मतलब ये है जो भी 18, 20, 15 या 25 के लगभग जो सब्जेक्ट्स इसमें होंगे, उसी में से किसी एक में आपके जो है पीजी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक और नियम लागू होता है कि ये जो समान विषय वाला नियम है कि आपके ग्रेजुएशन में जो 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं में से एक आपका पीजी में होना चाहिए, और उसी पर जो है आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बन सकते हो। तो देखिए, अभी तक ये रूल लागू नहीं किया गया, पहले लागू किया गया था, लेकिन वो प्रमोशन वाले जो पद हैं, यानी कि जो सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में प्रमोट होकर टीचर बनते हैं, स्कूल लेक्चरर बनते हैं वरिष्ठ अध्यापक से, उनके लिए लागू किया गया था। हालांकि उनके लिए भी स्थगित कर दिया गया है। तो मुख्यतः उनके लिए था, बाकी जो नए पद हैं, नई भर्तियां हैं, नए अभ्यर्थी हैं, बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ऐसा कुछ भी नियम नहीं था। तो ये जरूर क्लियर आप समझ लीजिए कि ऐसा कोई रूल ज़्यादा इसमें नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ें। तो देखिए, और एक बात की आपके मन में प्रश्न आता होगा कि जैसे आपको कॉलेज लेक्चरर बनना हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक आचार्य बनना हो, तो फिर उसके लिए 55% न्यूनतम अनिवार्य होते हैं आपके पीजी में, एमए, एमएससी, एमकॉम में। तो यहाँ पर भी ऐसा है क्या? तो देखिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी 40% भी है तो भी आप दे सकते हो, और अगर 80% है तो भी आप दे सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें कि स्नातकोत्तर यानी कि पीजी अथवा शिक्षण स्नातक जो है, बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे अपने कॉलेज लेक्चरर जिसे असिस्टेंट प्रोफेसर भी कहते हैं, उसमें ये रूल है कि आप अंतिम वर्ष में जो अगर अध्ययनरत हो, अंतिम वर्ष मतलब क्या है, पीजी फाइनली होगा, और बीएड तो उधर जरूरी नहीं है। या आप नेट जो है पास नहीं हो, नेट पास करने की कोशिश कर रहे हो, फॉर्म भरा हुआ है, तो भी आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे सकते हो। और ये जो सारी योग्यताएं हैं, पीजी जो प्रीवियस प्लस फाइनल 55% से, और नेट क्लियर होना चाहिए, ये जो दोनों योग्यताएं वो आपको कब तक धारण करनी होती है? कॉलेज लेक्चरर में साक्षात्कार के पहले दिन तक। ठीक वैसे ही इसमें भी एक रूल है कि अगर आप जो है पीजी फाइनल में हो, यानी कि जो एमए फाइनल ईयर होता है, एमएससी, एमकॉम फाइनल ईयर, उसमें हो, या फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो और बीएड कर रहे हो, तो अगर उसके भी जो है आप फाइनल ईयर में हो, तो आप एग्ज़ाम तो दे सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि जिस दिन एग्ज़ाम की जो है घोषणा होगी उस दिन से पहले तक आपकी ये दोनों जो डिग्रियां हैं वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, बीएड और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये इसमें शर्त है, क्योंकि इसमें साक्षात्कार होता नहीं। देखो, जिसमें साक्षात्कार होता है जैसे आरएएस या फिर कॉलेज लेक्चरर, तो उसमें साक्षात्कार के पहले दिन तक न्यूनतम अर्हता आपकी होनी चाहिए। और जिसमें जो है साक्षात्कार नहीं होता, केवल एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम के पहले दिन तक, जैसे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में है। बाकी रीट का ऐसा रूल है, क्योंकि रीट एक पात्रता परीक्षा है, हालांकि अब तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन पहले जो नियम है उसके अनुसार जो है आपको वापस फॉर्म भरे जाने का जो पहला दिन है तब तक जो है आपकी ये क्लियर हो जानी चाहिए। हालांकि इसमें ये किया इन्होंने कि पहले जो ये रूल था कि आपके रीट का रिजल्ट मतलब वो थर्ड ग्रेड की कट ऑफ नहीं, ओरिजिनल रीट का जो एग्ज़ाम आरबीएससी लेता है उसका रिजल्ट आने तक जो है आपके ये क्लियर हो जानी चाहिए न्यूनतम योग्यताएं। लेकिन उसे चेंज करके क्या किया कि जो फॉर्म भरने की डेट है वो भी लास्ट डेट, तो उस तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो ऐसे करके इसमें रूल बदला, नहीं तो ये था कि रिजल्ट आने तक होना चाहिए। तो हर एक भर्ती का अलग अलग कुछ एक नियम वगैरह रहते हैं, तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हो। शर्त ये है कि आपके जो जिस दिन एग्ज़ाम हो उससे एक दिन पहले जो है आपकी योग्यताएं क्लियर हो जानी चाहिए।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते देखिए, न्यूनतम अर्हता कब तक अर्जित की जानी, तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि इसमें साक्षात्कार नहीं होते, तो फिर जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक आपको जो है इसमें शैक्षणिक अर्हता जो है अर्जित कर लेनी चाहिए। अगर नोटिफिकेशन के अनुसार कहें तो देखिए आयोजक जो भी मतलब आरपीएससी है तो वो आयोजक यही शर्त रख रहा है इसमें कि परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित कर देनी चाहिए। मतलब जिस दिन एग्ज़ाम है, सपोज करें कि अपने 8 फरवरी को, तो 8 फरवरी से एक दिन पहले 7 फरवरी को आपको जो है क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि 8 फरवरी को तो फिर एग्ज़ाम है, तो फिर मतलब नहीं है। तो ऐसे करके नियम रहता है। अगला प्रश्न देखिए कि आयु सीमा के मापदंड क्या रहेंगे, तो देखिए आयु सीमा तो सेम ही है, कॉलेज लेक्चरर स्कूल लेक्चरर की 21 साल मिनिमम, मैक्सिमम 40 साल हो जानी चाहिए, इससे ज़्यादा 21 से कम नहीं होनी चाहिए अनारक्षित श्रेणी हेतु। और आयु की गणना कब से की जाएगी, ये भी एक प्रश्न रहता है। देखिए आयु की गणना जो है वो 1 जुलाई 2022 से की जाएगी। जी हाँ, पिछली भर्ती जो आई थी वो अप्रैल 2018 में आई थी, और वह आयु की जो गणना की गई थी वो 1 जुलाई 2018 से की गई थी। तो ऐसे रूल रहते हैं। तो इस बार भी अगर हम ऐसे देखें, अगर 1-2 महीने तक अगर विज्ञप्ति आती है तो पॉसिबिलिटी तो यही है कि उसके मतलब 2-3 महीने बाद, तो जुलाई के आसपास, 1 जुलाई 2018 पहले रखी थी, तो इस बार 1 जुलाई 2022 हो जाएगी। तो उसके अनुसार जो है ये मापदंड रहेंगे कि न्यूनतम 21 और मैक्सिमम 40। अब इसमें छूट का देखिए तो देखिए कि 5 साल की छूट रहेगी किसको, सामान्य वर्ग की महिला को, और जो है राजस्थान राज्य के अपने जो SC ST OBC और MBC और EWS भी, अब इन सब के जो पुरुष हैं उनको भी 5 साल की छूट है, और सामान्य वर्ग की महिला है उनको 5 साल की छूट है, सामान्य वर्ग के पुरुष को कोई छूट नहीं रहेगी। और राजस्थान राज्य की जो SC ST OBC MBC या EWS की जो महिला है उनको 10 साल की आयु सीमा में छूट रहेगी। मतलब वो मैक्सिमम जो आयु सीमा है उससे 10 साल ज़्यादा भी हैं, तो 40 से 10 ऊपर यानी कि 50 तक भी हैं, तो भी वो उनको जो है एग्ज़ाम देने का अधिकार होगा। और देखिए इसमें एक और बात है कि ये जो छूट है वो कोई एक कैटेगरी में से ली जा सकती है, बहुत सारी कैटेगरी को मिला के छूट नहीं हो सकती। जैसे कोई महिला है जो SC या ST से है और दिव्यांग भी है, तो दिव्यांग की भी छूट मिले और वो भी मिले, दोनों नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। और देखिए विधवा और विच्छिन्न विवाह यानी कि परित्यक्ता है, मतलब कि डाइवोर्सी है या फिर विडो है, तो उनको जो है अधिकतम आयु सीमा में जो कोई भी ऐसा रूल उनके लिए नहीं है, बिल्कुल वो चाहे कितनी भी एज है वो एग्ज़ाम दे सकती हैं। और फिर रहे अपने दिव्यांगजन, तो देखो दिव्यांगजन में जो अगर कोई सामान्य वर्ग से है तो उनको जो है 13 वर्षों की छूट रहेगी, और जो OBC या फिर MBC से है तो उनको जो है 13 साल की छूट, और सामान्य से तो माफ़ कीजिएगा 10 साल की छूट है, और 15 साल की छूट रहेगी किसमें, SC और ST में। तो ऐसे करके पूरा मापदंड रहता है दिव्यांगजनों हेतु। और बाकी जो भी श्रेणियां हैं तो उसमें भी थोड़ी बहुत छूट है। एक और बात कि आयु सीमा में कितने वर्ष की छूट मिलेगी, तो वो मैंने आपको बता दिया। 3 वर्ष से अतिरिक्त छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बस उसी के बारे में बात आपको कहने वाला था कि ये 3 वर्ष की जो छूट है ये डिपेंड होती भर्ती के आने पे। देखो पिछली भर्ती आई थी अप्रैल 2018, इस बार वाली जो है 2022 तक आएगी, तो 19 20 21 22 लगभग 4 साल हो गए, 2 साल भाग तो एग्जाम ही हुआ था, तो लगभग 4 साल हो गए भर्ती को आए हुए। और जब 3 साल से ऊपर का समय हो जाता है तो 1 साल 2 साल या कई बार 3 साल तक की जो है छूट दी जाती है। कैसी छूट, ये छूट उसमें जोड़ी जाएगी। जैसे मैंने उदाहरण आपको बताया, सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी उनको 5 साल की छूट है, और जो EWS कैटेगरी का पुरुष है उसको जो है 10 साल की छूट, जो है 5 साल की छूट है, और महिला को 10 साल। तो ये 10 + 3 13 साल की छूट हो जाएगी, और जिन्हें 5 साल की छूट है उसमें ये 3 साल जो है एक्स्ट्रा वाले वो जोड़े जाएंगे, क्योंकि भर्ती लेट आई है तो ये 3 साल की छूट जो है सभी को डबल में मिलेगी। पहले उनकी छूट तो ही दिव्यांग की, SC ST OBC MBC EWS की वो छूट है, उसके साथ 3 साल और जोड़ दिए जाएंगे। तो ऐसे सारा मैटर रहता है। बाकी देखिए सरकारी कर्मचारी जो है राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारी, उनको कितने वर्षों की छूट है आयु सीमा में, तो उनको 5 साल की छूट है, ये एक मिलेगी। और अगर भर्ती लेट आती है तो 3 साल से ज़्यादा लगभग समय हो गया तो 5 + 3 = 8 साल की छूट उनको मिलेगी। अगला प्रश्न देखिए कि परीक्षा का प्रारूप, जो एग्जाम पैटर्न बोलते हैं, वो कैसा रहेगा। देखिए इसमें इंटरव्यू नहीं होता, एक चीज़ आप क्लियर मान के चलो। अगला प्रश्न भी यही है कि साक्षात्कार होगा क्या, तो साक्षात्कार नहीं होगा, ये क्लियर हो गया। इस कंपटीशन एग्जाम की जो टोटल मार्किंग रहती है वो 450 नंबर में से रहती है। अब इसमें जो पेपर होते हैं वो 2 होते हैं। सबसे पहला 1.5 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें 75 क्वेश्चन आते हैं और 150 मार्क्स होते हैं, यानी कि एक प्रश्न जो है वो 2 अंकों का होता है। और फिर दूसरा जो प्रश्न पत्र रहता है
वो रहता है। विषय के संबंध में पहले का जो नाम है वो जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़ है। जैसे अपने कॉलेज लेक्चरर में होता है जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, वैसे ही इसमें होता है जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़। दूसरा पेपर जो है वो जो भी आपका विषय है, जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, जो भी है उस विषय के बेसिस पे होता है। और इसमें जो है 3 घंटे की समय सीमा रहती है, 150 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर, यानी कि 300 टोटल अंकों का ये प्रश्न पत्र रहता है। तो 300 प्लस 150 बराबर 450, और जो फाइनल मेरिट बनती है वो इन्हीं 450 में से बनती है। और देखिए एक और बात कि इसमें जो है माइनस मार्किंग या यूँ कहें नेगेटिव मार्किंग है वो भी होती है, तो आपको थोड़ा ध्यान से इसमें चलना पड़ता है। और ऐसे करके ये फर्स्ट ग्रेड 2022 की कुछ कहानियाँ। एक प्रश्न और रह गया कि इसकी विज्ञप्ति जो है वो कब तक जारी होगी। तो देखिए विज्ञप्ति के पूर्वानुमान तो जनवरी तक थे और दिसंबर एंड तक भी थे, लेकिन आरपीएससी इतना ज़्यादा सुस्त अवस्था में चल रहा है, इतना ज़्यादा ढीला चल रहा है, और अब तो और ही धीरे चलेगा क्योंकि रीट का इतना बड़ा विवाद हो गया तो सरकार पे उंगलियां उठ रही। तो सरकार बिल्कुल फूंक फूंक के कदम रखेगी। वो कहते हैं ना कि दूध से जले हुए छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं, तो बस वही बात जो है सरकार पे लागू होती है। और सरकार पे ऐसी बात लागू होती है दैट मीन्स कि वो जो है आरपीएससी पर भी लागू होती है। तो समय इसमें थोड़ा लगेगा, लेकिन जितना समय लगे उतना आपके लिए लाभप्रद है। अगर आपने तैयारी पूरी कर ली है तो रिवीजन करने का अवसर एक्स्ट्रा मिलेगा, और जो है आपने तैयारी नहीं की तो तैयारी करने का अवसर मिलेगा। तो आप दोनों ही स्थितियों में लाभप्रद जो है वो है, क्योंकि आपको समय मिल रहा है और ये समय जो है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो ये तैयारी पर आप पूरा ध्यान दीजिए। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी, चाहे वो पदों में कोई परिवर्तन है उसके संबंध में है, या फिर विज्ञप्ति के संबंध में है, और भी कोई अपडेट्स, या फिर जैसे समान विषय वाला जो मामला है उसमें जो भी ऑथेंटिक जानकारी आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।